ठीक है। तो मैसेज होगा, जाहिर सी बात है, उसी में कुछ ना कुछ तो लिखेंगे कि भाई फलाना जो मेरा भाई है, मिसाल के तौर पे मैं जोएब को लिख रहा हूँ कि फलाने डॉक्टर जोएब साहब, मेहरबानी करके मेरा जो है ना वो मेरी इनविटेशन है आपको शादी के लिए, या कोई प्रोग्राम हम अरेंज अरेंज कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स की, तो उसी में फलाना हमारा वेन्यू होगा, फलानी जो है ना टाइमिंग होगी, कुछ तो लिखेंगे ना उसी में। तो ये आपका मैसेज होगा है, ठीक है। तो मैसेज के बाद आपका चैनल आ जाता है कि भाई चैनल हम कौन सा जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चैनल्स के बाद है आपका ये जो जब चैनल आ जाता है, मैंने आपको जैसे बताया कि भाई चैनल्स व्हाट्सएप भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकती है, ठीक है। आपकी जो ईमेल भी हो सकती है। तो उसके बाद आपकी जो आ जाती है, आपकी रिसीवर आ जाता है, ठीक है। रिसीवर तक पहुंच गई आपकी जो क्या बोलते हैं मैसेज था, ठीक है। मैसेज पहुंचेगा, वो डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग किस तरह से कि भाई आपका जो मिसाल के तौर पे आपने वो लिफाफे में कोई चीज़ भेजी, ठीक है, या व्हाट्सएप के थ्रू आपने कोई चीज़ भेजी, तो जाहिर सी बात है उसको खोलेगा ना। खोलने के बाद उसी चीज़ को पढ़ेगा, उसके बाद ये आपकी जो आ जाती है वो आपकी फीडबैक आ जाती है। वो फीडबैक कहाँ पे, मिसाल के तौर पे फीडबैक या तो वो टाइप करेगा कि मिसाल पे भाई ओके ठीक है, मैं जो है ना आ जाऊँगा। इनविटेशन मैंने व्हाट्सएप के थ्रू अगर किसी को भेजी, तो वो ज़ाहिर सी बात है पढ़ेगा। जब पढ़ेगा मीन्स वो डिकोडिंग हो जाएगी। जब वो डिकोडिंग हो जाएगी तो उसी को कोई तो जवाब देगा। जब वो उसके पास रिसीव मैसेज हो, अगर ईमेल के थ्रू भी गई है, तो वो उसको क्या करेगा कि फीडबैक तो देगा कि भाई चलो ठीक है, मुझे आपकी जो है ना दावत, जैसे हमें अमूमन होती है कि भाई चलो ठीक है आपने दावत दी, बड़ी मेहरबानी, मैं इंशाल्लाह जो है ना आपकी जो इनविटेशन है वो कबूल करता हूँ। तो उसके बाद ये फीडबैक चले चला जाता है। तो उसके बाद आ जाते हैं, क्योंकि ये नॉइज़ है, नॉइज़ में ये आपके देख रहे हैं कि नॉइज़ भी आपके चैनल्स में आता रहता है कि मैं भी ये कभी-कभार जो प्रॉब्लम इस तरह से क्रिएट करती है कि आपकी जो चीज़ है, मिसाल के तौर पे अगर हम कभी-कभार जो है ना पोस्ट के थ्रू भी भेजते हैं, तो वो टाइमली नहीं पहुँचती है। कभी-कभार मिसाल के तौर पे हमें इंटरनेट के मैंने कोई चीज़ जो है ना व्हाट्सएप कर ली किसी को, हो सकता है कि मेरे व्हाट्सएप में प्रॉब्लम आ गए, या वो जो मेरी टाइमली चीज़ जो है ना भेजनी थी, वो किसी इंटरनेट के मसले की वजह से या फ़ोन के एरर की वजह से वो नई चीज़ चीज़ आती है। मीन्स कि इनमें थोड़ी-सी रुकावटें होती है, नॉइज़ से मुराद ये है। अच्छा, उसके बाद आगे थोड़ा-सा चलते हैं कि ये आप इस चीज़ को देखें, एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप देख रहे होंगे कि आपका एक सेंडर है, ठीक है? वो मीडियम क्या यूज़ कर रहा है, ये मीडियम इसकी फ़ोन है, ठीक है? जब मीडियम आपकी फ़ोन है, तो वो रिसीवर के पास जब पहुँचता है, वो आपका टेक्स्ट हो जाता है, ठीक है? जब वो टेक्स्ट हो जाता है, तो इसने क्या लिखा है कि मूवी स्टार्ट 9, ठीक है? 9 पीएम या 9 एएम कह लें, यू कैन ड्राइव अस। उसके बाद वो जवाब देता है कि चलो ठीक है। तो ये आपके ऑर्गेनोग्राम की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने रखा है कि आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड ये जो है ना वो क्लियर हो जाए कि सेंडर, मीडियम, रिसीवर और टेक्स्ट और फीडबैक में क्या चीज़ें जो होती हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी, जी, मीन्स फाइनल डिसीजन फीडबैक में ये फाइनल डिसीजन था। मैसेज अंडरस्टैंड द अप्लाई फीडबैक क्लियर ओके। उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन आपका। कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है। एक आपका कम्युनिकेशन वर्बल होता है, दूसरा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, वर्बल में भी हमारे 2 टाइप होती हैं। एक आपका ओरल होता है, जो हम ज़ुबानी गुफ्तगू करते हैं, ठीक है? उस आपका जो दूसरा है वो रिटन में होता है, हम लिख के किसी को देते हैं। या लिखी-लिखाई हुई चीज़ जो है ना वो हमें पढ़नी पड़ती है। तो पहले-पहले हम ओरल को देख लेते हैं। अच्छा, ओरल में क्या होता है कि आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग आ जाती है, ठीक है? हम किसी से भई बात कर रहे हैं, कोई तो चीज़ किसी टॉपिक पे तो बात कर रहे होंगे ना, ठीक है? तो उस या तो मेबी उससे कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होंगे, या तो कोई चीज़ उसको बता रहे होंगे, ठीक है? स्पीक इससे तो नहीं है कि भई अगर मैं अब कोई अभी स्पीक कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा अल्टीमेटली गोल क्या है कि मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। तो इसी तरह से लिसनिंग, जब हम कोई चीज़ लिसन कर रहे होते हैं, तो उसी में भी हम हर एक की तो बात नहीं सुनते। लेकिन ये है कि लिसन क्यों करते हैं? लिसन भाई इस तरह से है कि भाई उसमें से कुछ ना कुछ हमें जो है ना वो इनपुट के सूरत में या लर्निंग के लिए, सीखने के लिए चीज़ मिल रही होती है। हो सकता है कि अगर ये लेक्चर मेरा आप जो है ना वो ना सुने, काफ़ी जैसे अभी भी हमारे
एस्पिरेंट्स हैं, वो नहीं लेक्चर सुन रहे हैं, तो हो सकता है जो आप चीज़ अभी कम्युनिकेशन से के हवाले से आप चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो मे बी उनके पास अंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है? स्पीकिंग और लिसनिंग ये आपकी दोनों ओरल में आ जाती हैं। अभी आते हैं कि रिटन में आपकी आ जाती है कि हम या तो चीज़ें लिखते हैं, या तो हम चीज़ें पढ़ते हैं। ये आपके वर्बल में आपके 2 चीज़ें आ जाती है। एक आ जाता है आपका ओरल, दूसरा आपका आ जाता है रिटन। ओरल में 2 चीज़ें आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों आपके ओरल में आ जाती हैं। रिटन में आपके जो है कम्युनिकेशन में वो आपका या तो रिटन आ जाता है या तो रीडिंग आपकी आ जाती है। किसी को हम खत लिखते हैं या कोई प्रॉब्लम या हम लेटर मिसाल के तौर पे प्रोफेशनल वे में हम बात करें कि भाई लेटर किसी के अगेंस्ट लिखा या इंक्वायरी बैठी या कि कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे कि भाई लेटर लिखेंगे। किसको मैंने डॉक्टर ज़ोएब को भाई लेटर लिख लिया कि भाई इसी बंदे को आप भेजें मेहरबानी करके, मिसाल फलाना सा फार्मर है, ठीक है? XYZ उसी के पास आप फार्मर्स के साथ मेहरबानी करे फलाने इलाके में ये भेजें ताकि इसका जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफ़ाई भी हो जाए और उसकी जो है ना वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो रिज़ॉल्व हो जाए। तो मैंने क्या किया लेटर लिखा, लेकिन उसने जो किया वो क्या किया कि रीडिंग किया, ठीक है? उसके बाद आप जाते हैं आपके नॉन वर्बल पे। नॉन वर्बल पे क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, ज़्यादा हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन का टॉपिक है मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है ना, वो तकरीबन ऐसे समझो कि 60, 70, 80% कह लें कि ये डिपेंड करती है आपकी कम्युनिकेशन पे। कभी-कभार इस तरह से भी होता है कि मैं आपको थोड़ा-सा क्योंकि बताना थोड़ा ज़रूरी है, कि इस तरह से भी होते हैं काफ़ी लोग हमारे जो है ना वो इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि वो जब फार्मर्स के साथ जाते हैं ना, तो उनके साथ जो उसका प्रॉब्लम है या इवन आइडेंटिफ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम उसको समझा नहीं सकते कि भाई आपकी नोयत फ़सल में असल मसला ये है, ठीक है? या तो प्रॉब्लम समझा नहीं सकते या तो वो फार्मर्स जो है, उसकी लेवल थोड़ी कम होती है, उस बंदे की लेवल थोड़ी ज़्यादा होती है। तो वो भी थोड़ा-सा जो है ना वो कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है। तो हर एक की में ये असल में इसलिए कम्युनिकेशन के एक्सटेंशन में कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप रूट लेवल पे जा रहे हैं, फार्मर के साथ जा रहे हैं इंटरेक्शन होती है, तो हमें फार्मर को भी समझना है, प्रॉब्लम्स को भी कभी-कभार इस तरह से एक होता है कि फील्ड में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, ठीक है? लेकिन वो हो सकता है कि प्रॉब्लम जो है ना पहले आपने नहीं देखी हो, तो उसके लिए क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है हम मोटिवेट करेंगे, किसको? उस फार्मर को कि भाई आपके फील्ड में प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़ हो रहा है, मैं किसी सीनियर से जो है ना गाइडेंस ले लेता हूँ। ताकि उसको ये जो है ना वो ना जाए कि जो बंदा आ गया है, एमएससी होल्डर है, पीएचडी होल्डर है, इसको खाक पता नहीं है। लेकिन उसको थोड़ा-सा दिलासा देना है कि भाई ठहरो, आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन वो भी चीज़ रियलाइज़ करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में होना जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा उसके बाद आते हैं नॉन वर्बल पे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके फेशियल एक्सप्रेशन होती है। कभी-कभी ऐसी चीज़ होती है कि भाई फार्मर्स के साथ बैठे हैं, 2 हमारे एक्सपर्ट हैं, तो फार्मर्स को कभी-कभार समझा रहे हैं कि वो इशारा कैसे फेस से करेगा, नहीं-नहीं ये चीज़ इसको बतानी नहीं है, ठीक है? या इस तरह से समझाओ। हम इवन अपने जो है ना वो फेस के थ्रू ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। उसके बाद गेस्चर है, वो इशारे से भी समझाते हैं, भाई हाँ कर दो, ना कर दो, ठीक है? हाथों के इशारे। उसके बाद बॉडी बॉडी लैंग्वेज है, उसके बाद हमारी टच है, पर्सनल जो है अपीयरेंस है, साइलेंस या हमारी जो भी चीज़ें मीन्स जो आपकी फ़िज़िकल है, वो तकरीबन आपकी नॉन वर्बल में आपकी चली जाती हैं। अच्छा उसके बाद चलते हैं, ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पे जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन उसको फॉर्मल कह सकते हैं, उसको नॉन फॉर्मल कह सकते हैं। तो आप इस स्क्रीन में देख रहे होंगे कि आपकी जो फॉर्मल है या वर्बल कम्युनिकेशन है वो थोड़ी-सी क्या बोलते हैं कि अभी ऑफ़िस का टाइम भी है, आपकी चीज़ें थोड़ी-सी चल रही हैं, लेकिन थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल वे में चल रही हैं। लेकिन नॉन वर्बल में कभी-कभार इस तरह से भी होते हैं कि हम चीज़ों को उस तरह से नहीं लेके चलते जिस तरह से हम फॉर्मल में या हम जो है ना वर्बल में कम्युनिकेशन में कर रहे होते हैं। अच्छा मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को जो है ना वो टेक्स्ट के थ्रू नहीं लेके गया क्योंकि ये मेरे ख़्याल से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मुझे पता नहीं, आपसे लास्ट में फ़ीडबैक जो है ना वो लूँगा कि ये चीज़ें जो है ना आपकी ज़्यादातर ही आपकी पिक्टोरियल हो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान रहता है। मेरे लिए तो ये है कि लेकिन आपके लिए क्या है कि वो मैं आपसे फ़ीडबैक लास्ट में ज़रूर लूँगा। तो अब आते हैं कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आपकी किस तरह से होती है?
पहले स्टेटमेंट है, कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एटीट्यूड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। Though the communication take a place among the individuals belonging to the various category and backgrounds, they put into operations various type of communication। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन के काफ़ी जो है ना वो टाइप्स होते हैं। इस तरह से नहीं है जैसे हम पीछे पढ़ के आए कि भाई भाई जो लेटर था वो लेटर ही हमने लिखना है। जो भाई बात सिर्फ कहनी है तो मैं मोबाइल पे नहीं बोलूँगा, वो उस बंदे के पास जाऊँगा। भाई आपके बंदे के पास भले जाओ, उसको बिल्कुल बताओ, लेकिन ये है कि हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो सकता है कि अगला बंदा वो फील्ड पे ना हो। ठीक है, कभी-कभार इस तरह से होते हैं जैसे हम जब फार्मर के पास जाते हैं कोई भी मिसाल आइडेंटिफाई प्रॉब्लम के लिए, तो ये एक प्रोफेशनल वे भी है। तो हम या तो उसके बंदे से टाइम ले लेते हैं। इवन हमारे काफ़ी जो फार्मर्स होते हैं तो भाई मैं फलाने बंदे, और इस तरह से भी नहीं है कि हम दोपहर को जो है ना फील्ड पे जाएंगे या जो है ना 3 बजे जाएं, नहीं उसका भी टाइम है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया कि आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में आपके जो आ जाती हैं वो आपके 2 आ जाते हैं। एक आपकी ओरल आ जाती है और दूसरा आपका रिटन जो है ना वो आ जाता है। उसके बाद आपकी रिटन कम्युनिकेशन है, उसपे बाद आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो भी हम पढ़ के आए हैं कि भाई आपकी बॉडी लैंग्वेज है, टच है, गेस्चर है, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में हम मैंने एक स्लाइड लगाई है उसमें से आपको ज़्यादा अंदाज़ थोड़ा-सा ना क्लियरेंस हो जाएगी। अच्छा, मास कम्युनिकेशन जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ जो कि आपकी होती है ना, मिसाल के तौर पे जैसे रेडियो है, टीवी प्रोग्राम है, ठीक है? उसके बाद आपकी जो इंटरनेट है, आपकी फ़ेसबुक है या हमारे जो सोशल मीडिया सॉरी कह लें या यूट्यूब, ये हमारी सारी की सारी चीज़ें आपकी मास कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। ठीक है? अगर हम मिसाल के तौर पे मास कम्युनिकेशन में रेडियो को देखें कि आप रेडियो प्रोग्राम तो आप हैदराबाद से कर रहे हैं, लेकिन इर्द-गिर्द जो भी आपके रेडियो पाकिस्तान के जो भी जहीं-जहीं पे सिग्नल्स आते होंगे तो वो आपका प्रोग्राम वो फार्मर सुन रहा होगा, ठीक है? उसके बाद टीवी का प्रोग्राम हम बैठ के तो किसी एक ऑफ़िस में कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपका जो मैसेज है, वो जो चैनल जो-जो बंदा चैनल देख रहा है, जो-जो फार्मर्स देख रहा है, उसी से वो क्या ले रहा है, वो अपनी जो है ना वो आउटपुट ले रहा है, ठीक है? तो ये मास कम्युनिकेशन में आ जाता है। विजुअली हो जाता है जिस तरह से फ़ील्ड में हम काफ़ी जाते हैं कि कभी-कभार तो हमें लोगों को तस्वीर दिखानी होती है या वीडियो हम दिखाते हैं कि भाई देखिए ये जो फ़सलें मिसाल के तौर पे इस तरह से अगर आपकी जो क्रॉप की शक्ल हो जाए तो ये समझो कि ये फ़लानी डिज़ीज़ है या फ़लानी बीमारी है। या कभी-कभार हम जाते हैं कि भाई देखिए ये इस बंदे का क्रॉप है, इसकी क्रॉप की मैनेजमेंट किस तरह से है या इसका सोइंग मेथड था वो पैटर्न क्या था, ठीक है? या जो फर्टिलाइज़र दे रहा था, उसका पैटर्न क्या था? तो ये सारी चीज़ें हम विज़ुअल में कम्युनिकेशन में देते हैं और ग्रुप जो है ना आपकी कम्युनिकेशन होता है, ज़ाहिर-सी बात है ग्रुप में कभी-कभार तो इस तरह से होता है कि आपके जो ग्रुप्स होते हैं कि मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म या मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स से जो है ना लोग आते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा रिसर्च से भी आ गया, वाटर मैनेजमेंट से भी आ गया, प्लानिंग से भी आ गया, एक्सटेंशन से भी आ गया, यूनिवर्सिटी से भी आ गया, एनजीओ से भी आ गया। ठीक है, मीटिंग या वर्कशॉप्स में ये चीज़ें होती हैं। वो हर एक अपने जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफ़ाई करते हैं अपने-अपने पैटर्न से, वो डिस्कस करते हैं। तो ये आपकी ग्रुप कम्युनिकेशन में हो जाती है, ठीक है? हो सकता है कि मिसाल के तौर पे एक फार्मर भी बैठा हो, आपका एक जो एक्सटेंशन एजेंट है वो भी बैठा हो सकता है कि आपकी कंपनी का एक बंदा हो, फर्टिलाइज़र या इवन पेस्टिसाइड्स का वो भी ब बैठा हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी ग्रुप में डिस्कशन होती रहती हैं। उसके बाद आपका फीडबैक जो है ना वो ज़्यादा अ, इम्पोर्टेंट का शामिल होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आपकी ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके थोड़ा-सा जो चीज़ें जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, रिटन, विजुअल और ये लिसनिंग कम्युनिकेशन, ये हम थोड़ा-सा पहले जो डिस्कस करके आए हैं। यहाँ तक ओके? अगर किसी का क्वेश्चन है तो बता दें? डन, डन, ओके। अच्छा, उसके बाद आते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन से मुराद ये है मिसाल के तौर पे एक बंदा है,
मिसाल के तौर पे हम एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, लेकिन हमारी जो विंग है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। ठीक है? तो हमारा काम मैंने आपको बताया कि हमारा काम है फार्मर्स के साथ। कभी-कभार इस तरह से होते हैं, जैसे आपको डायगोनल से मुराद है क्रॉस सेक्शनल, मीन्स क्रॉस सेक्शनल इस तरह से जो आपका डिपार्टमेंट है, लेकिन उस डिपार्टमेंट या उस विंग से नहीं। ठीक है? आपकी दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरी विंग के साथ कोऑर्डिनेशन हो, मीटिंग हो, डिस्कशन हो, तो आप उसको डायगोनल कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखा है कि वाइस प्रेज़िडेंट मार्केटिंग है। एक जो प्रेज़िडेंट है या वाइस प्रेज़िडेंट आपका मार्केटिंग का है, लेकिन वो डिस्कशन जो उसकी होती है वो आपके फाइनेंस के मैनेजर से हो रही है। मीन्स फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो रही है। अगर दूसरी पिक्चर में आप देखें कि आपका दूसरा बंदा है, जो आपका वाइस प्रेज़िडेंट तो फाइनेंस का है, लेकिन वो डिस्कशन जो उसकी चल रही है वो मार्केटिंग के बंदे से चल रही है। अगर दूसरी देखें कि भाई आपका दूसरा वाइस प्रेज़िडेंट ऑपरेशन है, ठीक है? लेकिन उसकी जो डिस्कशन हो रही है वो आपकी मैनेजर सेल से हो रही है। तो अगर दूसरा आपका प्रेज़िडेंट है, वाइस प्रेज़िडेंट है, वो आपका सेल है, सेल वाला है, तो लेकिन उसकी जो डिस्कशन है, वो आपकी किसके साथ चल रही है? वो आपके ऑपरेशन वाले के साथ चल रही है। तो डायगोनल की मकसद ये है कि आपका क्रॉस सेक्शनल। तो तो उसके हवाले से आपका ये क्या जो है ना वो क्रॉस सेक्शनल या डायगोनल जो है ना इस तरह से फंक्शनल होता है। मीन्स कि आपके जो विंग है, उसी विंग से नहीं दूसरी किसी विंग से, मिसाल के एक एक्सटेंशन का बंदा है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जो है ना वो कोऑर्डिनेशन कर रहा है, या प्लानिंग के बंदे से जो है ना वो कोऑर्डिनेशन चल रही है। सॉरी, असल में सिग्नल्स के इशू आ रहे तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा बाहर बैठा हूँ। मैं भी आपको थोड़ा-सा डिस्टॉर्शन इस चीज़ों के लिए तो पहले ही माज़रत कर लूँ कि क्लास तो डिलीवर करना था। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मास मीडिया, ठीक है? मास मीडिया में मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी सोर्सेज़ होते हैं मास कम्युनिकेशन में। आपके जैसे इंटरनेट है, वो भी आपके आ जाते हैं सिग्नल्स और ये सारी चीज़ों में। उसके बाद आपकी न्यूज़पेपर है, वो भी मास मीडिया में आपका आ जाता है, ठीक है? उसके बाद आपकी टेलीविज़न है, वो भी मास मीडिया में, रेडियो है, जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं हमारे, वो भी मास मीडिया में। तो या जो हमारे न्यूज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मास मीडिया के थ्रू होती है। उसमें ये सारी चीज़ें क्योंकि हम जो हमारी नॉलेज है या हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, इंटरनेट के थ्रू। अभी देखें कि अभी टेक्नोलॉजी का दौर है। तो हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें वो फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे छोड़ें, ताकि हमारे जो फ़ार्मर्स है वो टाइमली उनके पास पहुँचे। बनिस्बतन क्योंकि अब लोग जो है ना वो रेडियो बहुत कम सुनते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है, काफ़ी लोग अभी भी हैं कि जो फ़ार्मर्स हैं वो तकरीबन कम्युनिटी अभी भी रेडियो के प्रोग्राम सुनती है। लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा एडवांस हो गए हैं, काफ़ी फ़ार्मर्स के साथ पास जो है ना वो अभी टच मोबाइल भी है। तो वो भी जो है ना वो कोशिश करते हैं कि उनको उन चीज़ों को भी थोड़ा-सा करें कि जो अगर हमारे फार्मर से एडवांस हैं, तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन रहे रहे। लेकिन जो हमारे प्रोग्राम्स में आगे भी आपको बताऊँगा कि हमारे रेडियो के प्रोग्राम जो है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में किस तरह से और कहाँ-कहाँ पे हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो मैकेनिज़्म है या चैनल्स कह लें कि मास मीडिया में आपके सॉरी मास कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिंध और कम्युनिकेशन चैनल विथ फार्मर्स, ठीक है? इन चीज़ों क्योंकि हम कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकली भी देखें कि भाई क्या-क्या चीज़ें हो रही है, किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है। अच्छा, अगर अगर देखें कि रेडियो के जो आपके प्रोग्राम्स हैं, मिसाल के तौर पे ये हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछा जाए कि अभी जो रेडियो के प्रोग्राम है या कौन-सी जो कम्युनिकेशन है वो ख़ास तौर पे फार्मर कम्युनिटी के हिसाब से जो है ना वो शेयर हो रही है। तो रेडियो प्रोग्राम में अगर देखें कि मिसाल के धरती सारो धन है, एक प्रोग्राम हमारा चलता है रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के स्टेशन से। द दूसरी ज़रई जान है, उसके बाद साई धरती है। ये दोनों प्रोग्राम हमारे लाड़काना जो रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन है वहीं से चलते हैं, और ज़रई जान वो हमारा रेडियो पाकिस्तान खिरपुर मीरस मीन्स के 3 स्टेशन है हमारे, हैदराबाद, लाड़काना और खिरपुर मीरस।
इन 3 स्टेशन से ये हमारे रेडियो के प्रोग्राम डेली बेस पे होते हैं, जो फार्मर कम्युनिटी को हम जो है ना नॉलेज और ये सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरे आ जाते हैं कि कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ आपकी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की कौन-कौन सी है? भाई देखें, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की एक पहले पहले फर्स्ट स्टेप पे अगर देखें, ये मैंने थोड़ी-थोड़ी सी उठाई है कि फील्ड विज़िट है। फील्ड विज़िट आपका ऑफ़िसर भी करता है, आपके जो फील्ड स्टाफ है, फील्ड असिस्टेंट वो भी करते हैं। ताकि फार्मर्स के साथ मीटिंग करें, उनका फार्मर्स का प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफ़ाई करें और अगर वो समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बताया कि एक चीज़ कि भाई उसको ना नहीं कहेंगे कि भाई मुझे वाक़ई बीमारी तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रही। वो फलाना बंदा अगला तो यही सोचेगा कि भाई किस जो है ना नालायक बंदे को बिठा लिया है इस डिपार्टमेंट में। वो एग्रीकल्चर ऑफिसर में बैठा है, 17 गजेटेड ऑफिसर अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। भाई 17 स्केल का बंदा है, उसको ये पता नहीं है और मैं ये भी बता रहा है कि मैं सही एमएससी होल्डर हूँ, पीएचडी होल्डर हूँ। तो पता नहीं क्या है, तो लेकिन उसको कम्युनिकेट करेंगे कि भई आपका प्रॉब्लम मैंने बिल्कुल 100% समझ लिया है, लेकिन मैं थोड़ी-सी सजेशन लेना चाहूँगा किसी सीनियर से। तो ऐसा करें कि मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता हूँ, लेकिन ये है कि आपकी प्रॉब्लम की जो आइडेंटिफ़िकेशन मुझे जैसे कन्फर्म हो जाती है, तो मैं आपको टेक्स्ट कर लूँगा कि भई इसके लिए प्रॉब्लम रिज़ॉल्व के लिए ये चीज़ आप अप्लाई करें। ठीक है? तो ये हमारे फील्ड विज़िट में चीज़ें होती रहती हैं। काफ़ी क कभी-कभार इस तरह से भी होती है कि अननोन जो प्रॉब्लम होते हैं, वो भी आपके पास जो है ना वो आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। तो बंदा जो है ना वो थोड़ा-सा अ, हट जाता है कि भई अब क्या करना चाहिए? तो लेकिन ये है कि हमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। आप सोच रहे होंगे कि क कम्युनिकेशन ये क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई आपकी कम्युनिकेशन ही जो है ना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि आप फार्मर्स के पास जा रहे हैं। तो मेरे जैसा कोई जो है ना अनपढ़ आपके पास फार्मर हो, आप उसको चीज़ समझा ना सकें, आप अंग्रेज़ी बोल रहे हो, वो बेचारा सिंधी बोल रहा हो, तो ये चीज़ें किस तरह से मैनेज होंगी? लेकिन नहीं, जब आपके फार्मर के पास जाते हैं, तो चीज़ें क्या करते हैं कि उसको अंडरस्टैंडिंग हम कोशिश करते हैं कि उसी लेवल पे चले जाएँ। ठीक है? तो ये भी चीज़ें आस्था आगे जो है ना बैरियर्स ये सारी चीज़ें भी अब डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो होता है कि एग्रीकल्चरल रिलेटेड टीवी प्रोग्राम्स है, जैसे हमारे न्यूट्रिशन के रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है? वाटर मैनेजमेंट के हवाले से हमारे प्रोग्राम होते हैं या इवन दूसरे जो हमारे मेजर क्रॉप्स हैं, माइनर क्रॉप्स है या वेजिटेबल कल्टीवेशन के हवाले से। तो ये कहने का मकसद है हमारे एग्रीकल्चर के मिसाल के तौर पे आप चैनल्स पे देख रहे होंगे कि पीटीवी पे या दूसरे हमारे जो चैनल्स है, वहीं पे क्या होते हैं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। उनमें एक्सपर्ट बैठते हैं ताकि फार्मर्स को जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो बताएँ कि भाई अभी मिसाल के तौर पे अभी हमारी वीट की कल्टीवेशन होने वाली है, शुगरकेन की कल्टीवेशन मीन्स रबी सीज़न हमारी स्टार्ट हो गई है। तो अभी इस स्टेज पे हमें जो है ना वो क्या करना चाहिए? क्योंकि एक टीवी चैनल्स जो हैं वो लार्ज स्केल है। वहीं पे आपके जो ज़्यादा फार्मर्स देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो इससे रिलेटेड जो है ना वो आपकी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी प्रोग्राम करती है। न्यूट्रिशन एग्रीकल्चर्स के हवाले से या दूसरी जो भी प्रॉब्लम्स है उसी हवाले से। उसके बाद आपकी फार्मर्स हेल्पलाइन है, वो भी आपकी बनी हुई है। उसके बाद मैसेज से सेंड करते हैं कि भाई जो है ना मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि भाई अभी आपकी जो बारिश होने वाली है, ठीक है? बारिश होने वाली है तो बारिश तो 8 दिन है, 10 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, लेकिन आपको अभी पानी नहीं देना है, फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अवेयरनेस मैसेज हम उनको भेज रहे होते हैं, ठीक है? तो ये भी ये आपका जो है ना कम्युनिकेशन एक सोर्स है। उसके बाद आपका साई सतह अभियान प्रोग्राम है जो कि अभी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कर रही है। ये भी फेसबुक पे प्रोग्राम चल रहा है और तकरीबन ये मंडे से लेके ट्यूसडे तक ये मैं भी असल में इसको भी मैंने तकरीबन 2.5 साल होस्ट किया है। उसके बाद आपके ब्रोशर्स एंड बुकलेट्स हैं, ये हम मटेरियल इसमें बनाते हैं। मिसाल के तौर पे पूरी की पूरी क्रॉप की टेक्नोलॉजी मिसाल के तौर पे ये होगा कि आपकी वीट है, वीट में हम पूरा एक बुकलेट बना लेते हैं। उसमें कोशिश करते हैं कि पूरे की पूरी टेक्नोलॉजी जो है ना वो आ जाए, ताकि जब हम फार्मर्स गैदरिंग में जाते हैं या किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वो हम लोगों को दे रहे होते हैं कि भाई अभी वीट की सीज़न आने वाली है, ये वैराइटीज़ हैं, इतना फर्टिलाइज़र दें, इतना पानी दें या इस टाइम से जो है ना वो आपकी कल्टीवेशन हो, फलानी वैराइटी लगानी है तो ये जो है ना टाइम इसके लिए सूटेबल हो, आपकी सीड रेट इतना होना चाहिए, ठीक है? तो ये ब्रोशर्स और बुकलेट्स में हम चीज़ें लिख रहे होते ताकि फार्मर्स को हम देने आसानी हो और उसके पास जो है ना वो स्पेसिफिक चीज़ें हों।
और इसमें ये ज़्यादातर ये भी होता है कि देखा जाता है कि लैंग्वेज बैरियर ना हो। वो तकरीबन जो ये मटेरियल देते हैं तो वो तकरीबन सिंधी में होता है। अच्छा, डेमोंस्ट्रेशन एंड फील्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। डेमोंस्ट्रेशन और फील्ड एक्टिविटीज़ देखो, जभी भी कोई भी चीज़ न्यू आती है, मिसाल के तौर पे, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट ही होते हैं। इस तरह से नहीं है कि अभी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के भी कहीं पे मिसाल के तौर पे अगर न्यू वैरायटी रिसर्च से भी आ जाती है या कहीं से और से भी हमने वैरायटी रख ली, तो वो हम मैच कर रहे होते हैं। हम अपने डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट्स भी लगा रहे होते हैं कि भाई फलाने जो है ना वो वैरायटी हमने अपने तरीके से, क्योंकि फार्मर्स के साथ तो पास तो हम अल्टीमेटली जाते ही जाते हैं, लेकिन अपने तौर पे भी देख रहे होते हैं कि भाई इसका पोटेंशियल हम अपने तरीके से देखें कि हमें इसकी प्रॉपर अगर 100% मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इसका पोटेंशियल क्या है, कि वाक़ई जो गुलाम नबी कह रहा है कि फलानी वैरायटी मैंने दे दी, तो वो वैरायटी इसके पास इतना पोटेंशियल है या उसने बस ऐसे ही हवा में बात कर दी कि भई फलानी वैरायटी मैंने दे दी है, वो आपके जो है ना वो 120 मन देगी। तो ये भी होता है कि वो चीज़ें हम डेमोंस्ट्रेशन लगा के उन चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। फार्मर्स के पास तो अल्टीमेटली जाते हैं, लेकिन अपने तौर पे भी इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, और फील्ड एक्टिविटीज़ जो हमारी होती है और लोगों को जाके फील्ड जो है ना पे डेमोंस्ट्रेशन दिखाना कि ये देखो हमने प्लॉट लगाया है, इसमें ये चीज़ें हैं, हमने इस तरह से मैनेज किए हैं, ताकि लोगों को थोड़ा-सा अवेयरनेस भी हो और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो। उसके बाद आपकी मोबाइल एग्रीकल्चर सिनेमा है। तो मोबाइल एग्रीकल्चर सिनेमा में ये तकरीबन इसका काम ये है कि फार्मर के पास जाते हैं और उनको वीडियोस दिखाते हैं। छोटी-छोटी वीडियोस होती हैं कि भाई देखिए मिसाल के तौर पे अभी से वीट की सीज़न है तो कौन-कौन सी वैरायटी जैसे मैंने बताया इसकी कल्टीवेशन जो है ना अभी सिर्फ आप ब्रॉडकास्टिंग ना करें, लेकिन दूसरे जो हमारे मेथड्स हैं तो उसको ड्रिल मेथड है वो भी बेहतर है, और आपके जो फरो मेथड है उस पे भी लगाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम एग्रीकल्चर मोबाइल सिनेमा के थ्रू भी हम कर रहे होते हैं। अच्छा, सिंध ज़राअत मैगज़ीन ये आपकी मंथली निकलती है, तो इसमें क्या होता है। अच्छा, उसमें सिंदरात मैगज़ीन में आपका ये होता है कि ये आपकी जो है ना मंथली छपती है, इसमें मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफ़ाई होते हैं, और ये तकरीबन मंथली बेस एडवांस आपकी जो है ना वो ऐसे समझिए कि प्रिकॉशंस होते हैं फार्मर्स के लिए कि भाई अभी जैसे सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर में ये आपको एक फार्मर्स को ये काम करने चाहिए, ये सब्जियाँ लगानी चाहिए, ये क्रॉप जो है ना वो आपको लगाने चाहिए, और इसकी इस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो मेरी प्रिकॉशंस के तौर पे हम जो है ना वो फार्मर्स को थोड़ा-सा जो है ना वो एडवांस नॉलेज जो है ना दे रहे होते हैं। उसके साथ काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने कम्युनिकेशन के हवाले से आपको चीज़ों को बताया कि ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के किस तरह से कम्युनिकेट हमारी जो फार्मर्स है, कम्युनिटी है उसके साथ प्रैक्टिकली कर रही है। अच्छा, उसके बाद आपके आ जाते हैं बैरियर्स। देखो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसमें आपके 100% जो है ना वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स हो। इस तरह से तो मुमकिन ही नहीं है। का कुछ तरह कुछ के इस तरह से भी काम होते हैं कि जो आपके चीज़ जहाँ पे भी आपको फ़ायदा पहुँचाती है, तो वहीं पे आपके जो है ना वो बैरियर्स भी होते हैं, ठीक है ना? तो बैरियर्स आपके कुछ फ़िज़िकल बैरियर्स भी होती हैं, एटीट्यूड बिहेवियर्स इमोशंस बिहेवियर भी होती हैं, कल्चरल, लैंग्वेज बैरियर्स, जेंडर बैरियर्स, लैक ऑफ फ़ोकस एंड आई कॉन्टैक्ट होता है, फ़ियर ऑफ मिस्टेक, फिज़ियोलॉजिकल बैरियर्स होती है, कॉन्सेप्चुअल बैरियर्स होती है, फीडबैक इश्यू होता है। फ़िज़िकल हो सकता है। कभी-कभी इस तरह से होता है कि फार्मर्स जो अब हमसे बात कर रहा है, ठीक है? फार्मर्स को हम एक बंदा है कि आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एजेंट है, ठीक है? फार्मर्स के पास गया, तो उसका एटीट्यूड थोड़ा ये होता है कि वो उस हिसाब से जिससे उस लहज़े से उस फार्मर्स के साथ जो बात करनी चाहिए वो नहीं करता है। या मेबी इस तरह से भी होता है कुछ जो है सरफ़र हैं कि मिसाल के तौर पे भई बंदा चला गया कोई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजेंट, लेकिन वो लैंडलॉर्ड है, वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहे भई मैं मुझसे जो है ना मुझे आपसे नहीं लेनी है, जो है ना वो सर्विस नहीं लेनी है। तो हम उसको मिन्नतें तो नहीं करेंगे, लेकिन उसका एटीट्यूड जो है ना वो असल में थोड़ा-सा खराब है, उस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर नहीं लेना है चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपने एटीट्यूड के हिसाब से तो कम से कम अगले बंदे को थोड़ा-सा रिस्पेक्ट दें। कभी ये सारी चीज़ें फील्ड में होती हैं, ठीक है ना? कि भाई वो समझते हैं कि
असल में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मैं भी थोड़ा-सा आपको बताना चलूँ कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजेंट का जो काम है या सर्विस प्रोवाइडर का काम है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो हमारे फार्मर कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो आपके लैंडलॉर्ड हो, गरीब हो, मिडलमैन हो, जो भी हो, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसकी कोई चार्जेज़ नहीं होती है, बनिस्बतन जो आपके प्राइवेट इदारे होते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि पता नहीं ये बंदा जो अभी आया है, तो वो पता नहीं अभी जो बातें तो ज़बरदस्त कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये अपनी जो है ना प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में आया है या दूसरी मार्केटिंग के चक्कर में आया है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी कभी-कभार लोग ना एटीट्यूड थोड़ा बिहेवियर करता है। उसके बाद इमोशंस हैं, वो भी ज़ाहिर-सी बात है, बंदा हर्ट भी होता है, कभी-कभार फ़ील में जाता है, कोई बंदा कुछ कह ले, तो रिएक्ट कर ले, तो ये सारी चीज़ें इमोशंस है ये। उसके बाद कल्चरल बिहेवियर भी है, मिसाल के तौर पे जब मैं सिंधी में बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं चला गया मिसाल के तौर किसी पठान कम्युनिटी में, तो मेरे लिए ये कल्चरल बिहेवियर होगा कि भाई जो है ना बात करना, मिसाल के तौर पे बात करना है या पंजाबी कम्युनिटी में या अगर मुझे नहीं आती है, तो मैं क्या करूँगा? अल्टीमेटली कोई मीडियम ढूँढूँगा कि चलो उर्दू में टूटी-फूटी जो भी उर्दू है अभी जैसे बात कर रहा हूँ, तो कहने का मकसद ये कल्चरल बिहेवियर या तो लोग कहते हैं कभी कुछ लोग इस तरह से हैं कि पसंद करते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं कि नापसंद करते हैं। और उसके बाद ये लैंग्वेज का जैसे बैरियर है, तो वो चीज़ें भी जो है मिसाल ये भी जो है ना आपकी चीज़ें वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाती है। जेंडर भी होता है कि कभी-कभार इस तरह से होते हैं कि लोग जो है ना अनकम्फर्टेबल होते हैं फीमेल के साथ। जब आप फार्मर कम्युनि क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं कि भई हमें फीमेल से बात नहीं करनी है या जो होता है कि उसको हिचकिचाहट होती है कि भाई अभी फीमेल के साथ किस तरह से बंदा जो है ना बात करे। तो बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि भई गवर्नमेंट ने जो आपके पास फीमेल एग्रीकल्चर ऑफिसर आई है, तो उसकी ड्यूटी है आपके पास आपका प्रॉब्लम सुनना, आपका रिज़ॉल्व करना। लेकिन थोड़ी-सी ये जो है ना वो आपके जेंडर में भी चली जाती है क्योंकि कभी-कभार मिसाल के तौर पे आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, तो एक आपका एक्सपर्ट कभी आपकी ड्यूटी लग गई या आपको हायर कर लिया गया कि भाई आप आ जाएँ, लेकिन आपको लेक्चर डिलीवर करना है फीमेल के सामने। तो कभी-कभार इस तरह से होती है कि वो फीमेल्स जो हैं आपको इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं बनिस्बतन जहाँ पे आप उनको एक फीमेल के सामने का मतलब का करना पड़ता है या करती हैं। लेकिन फिर उसके बाद लैक ऑफ फ़ोकस एंड आई कॉन्टैक्ट भी ये भी होता है कि अगला बंदा जो है वो मोटिवेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये क चीज़ें हैं जो अच्छा, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी साथ-साथ ये आपके बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती है लीडरशिप डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर या एक्सटेंशन में। किस तरह से एक जो है ना वो लीडर हम जो है ना वो आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उसको भई जाँचेंगे, पहचानेंगे। 1 मिनट में थोड़े टेक्स्ट देख लूँ। अच्छा, तो लीडरशिप को हम डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन द अथॉरिटी। देखो, एक लीडर को किस तरह से होना चाहिए। अगर एक बंदे को आज़ादी नहीं होगी, ठीक है? वो मिसाल के तौर पे एक आपका एक्सपर्ट है, वो बहुत ज़्यादा उसके पास पोटेंशियल है, लेकिन वो फॉलोअर हैं या तो मिसाल के तौर पे कह लेते हैं कि फॉलोअर हैं। मैं क्या कर लेता हूँ कि भाई जो मेरा सीनियर है और मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। मेरे लिए वो एक गाइडेंस है या जिस तरह से भी कह लें कि वो लीडर है, ठीक है? लेकिन वो किसी जगह पे चला जाता है, उसका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है? प्रमोशन हो जाता है लेकिन उसको जब प्रमोशन हो जाती है तो उसको वर्क करने के लिए आज़ादी नहीं होती है। तो जब मेरा टाइम आएगा या मैं अपने हिसाब से सोचूँगा कि भाई देखिए, अगर मुझे प्रमोशन मिल गया तो मैं साइड कर लूँगा या तो लोगों के साथ जिस तरह से जो है ना वो चीज़ें हो रही है, या तो मैं वो पोस्ट ही नहीं लूँगा, मुझे इस तरह की सर्विस देनी नहीं है, तो बंदा हर्ट हो जाता है। तो लेकिन ऑटोक्रेट होना चाहिए, जो भी हो। इस तरह से नहीं है कि भाई आपकी ये तो फीमेल है, ये तो इस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर सकती। ये एक जो है ना फलानी डायरेक्टर नहीं बन सकती। ये फलाना जो है ना वो ये चीज़ नहीं कर सकती। नहीं भई, वो ऑटोक्रेट होना चाहिए, वो आज़ाद हो। अगर वो मेल है, फीमेल है, जो भी आप उसको एक्सेप्ट करें, उसके साथ काम करने के लिए जो है ना तैयार हो जाएँ, ठीक है? जैसे दूसरी लेज़र फेयर से मुराद है आपको एक टर्म इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ के आए हैं। लेज़र फेयर से मुराद है कि जो आपके
उसमें कैपिटलिज़्म था, ठीक है? मैं थोड़ा-सा हिंट दे देता हूँ कि कैपिटलिज़्म था, तो कैपिटलिज़्म क्या था कि आप वो बंदे आज़ाद हो, खुद मुख्तार हो। किसी का ना फ़ियर हो, ना किसी की रोक-टोक हो। जो बंदा अगर मिसाल के तौर पे कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहा था, मैं वो चीज़ आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो मीन्स कोई रोक-टोक ना हो, कि भाई ये नहीं लगाओ, उस तरह से नहीं करो। तो जो भी बंदा मेल हो या फीमेल हो, आपकी अ हमारे क्योंकि मैं अब सिनेरियो जो बात कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो वो मेल हो या फीमेल हो वो आज़ाद खुद मुख्तार हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई डिसीजन लेना हो तो उसमें हिचकिचाहट ना हो कि भाई नहीं ये करूँगी तो वो हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा। ये मीन्स फेयर उस चीज़ में ना हो के भाई अभी बंदा जो ना पता नहीं मैंने ये लेटर तो निकाल लिया फील्ड असिस्टेंट के खिलाफ या हमने जो मेरा नीचे वाला ऑफ़िसर है मैंने उसके खिलाफ लेकिन वो पता नहीं क्या करेगा। मैं उसके अगेंस्ट जो है ना वो रेज़िस्टेंट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा उसके बाद आते हैं डेमोक्रेटिक, जो जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए, ठीक है ना? तो होपफुली ऑटोक्रेटिक हो, लेज़र-फेयर हो और डेमोक्रेटिक के लीडरशिप की ये बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें आपकी जो है ना वो अगर किसी में होंगी, वैसे तो ज़्यादा है लेकिन मुझे सूटेबल लगी तो मैंने ये चीज़ें उठा ली। अच्छा उसके बाद आते हैं 5 एसेंशियल लीडरशिप स्किल्स पे, वही चीज़ें हैं लेकिन एक लीडर में कौन-कौन सी जो है ना वो खूबियाँ होनी चाहिए। भाई लोग पसंद आपको क्यों करें? गुलाम नबी को पसंद क्यों करें? ज़ुहैब को पसंद क्यों करें? ज़ाहिर-सी बात है पसंद उस वजह से करते हैं कि उसमें खूबियाँ होती हैं, ठीक है ना? वो फॉलोअर्स इस वजह से होती हैं कि उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं या तो जो लोग आपको पसंद करें वो खूबी उसको पसंद है। तो ये सारे पहले-पहले तो उसका कम्युनिकेशन जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि भाई जो चीज़ बता रहा है या जिसके बारे में वो डिस्कस कर रहा है उसका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आपका ये है कि एक लीडर जो है ना वो क्रिएटिव होना चाहिए, तख्लीकी दिमाग उसके पास होना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, ये मिसाल के तौर पे हमने कोई मुझे असाइनमेंट मिल गई कि भाई हम आपको जो है ना वो 10 या 50 बंदे आपके हैंडओवर कर देते हैं। आप इनके जो है ना वो सुपरवाइज़र बन गए। लेकिन ये जो आपका टास्क है ना, इसको आपको हल करना है। लेकिन वो नहीं हम बताएँगे कि इसको किस तरह से हल करना है। तो थिंक भी आपको करना है, प्लान भी आपको करना है और हमें जो है ना गाइड भी करना है कि ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं। कभी-कभार इस तरह से भी होता है। सॉरी। इस तरह से भी होती है कि आपको कोई अचानक से टास्क मिल गया। ये इस तरह से नहीं है कि सर मुझे पता नहीं है, मैं नहीं कर सकता। जब आपके बॉस कोई आपको टास्क दे देते हैं, तो वो आपकी अल्टीमेटली आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो वो आपको जो ज़िम्मेदारी है, तो वो तो आपको करनी ही करनी है। उस तरह से नहीं है कि भई मुझे नहीं आती है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि आपकी एक तो ईगो भी हर्ट होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो आपको टास्क मिला है, उसको 100% देके उसको जो है ना वो फिनिश करना है। तो किस तरह से उन चीज़ों को? भई तो वो आप अगर क्रिएट